पिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत खंड हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखी है नंदतनय आगच्छति। सखी है नंदतनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनैः। मंदं मंदं मुरलीरणनैः। समधिक सुखं प्रयच्छति। समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी है नंदतनय आगच्छति। सखी है नंदतनय
समधिक सुखं प्रयच्छति सखिये नंदतनय आगच्छति नारायण नारायण नारायण। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाभाग के द्वारा चैतन्य चरितावली नामक ग्रंथ की संरचना की गई। उसका अध्ययन और अनुशीलन करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन का सम्यक बोध हो सकता है। गौड़ी संप्रदाय के महानुभावों ने चैतन्य चरितावली की इसलिए उपेक्षा कर दी क्योंकि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने साक्षात अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु को अंकित नहीं किया, भक्त के रूप में उद्भाषित किया। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। तुलसीदास जी महाराज का वचन है, रामचरितमानस में अंकित है। सीता जी का रामभद्र के प्रति, रामभद्र का सीता जी के प्रति जो प्रेम है उसी के मूर्त रूप भरत जी हैं। इसी प्रकार एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही परमात्मा तत्व की युग्म तत्व के रूप में राधा माधव के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। श्री राधा रानी का श्री कृष्णचंद्र के प्रति, श्री कृष्णचंद्र का जो राधा रानी के प्रति तत्व प्रेम है उसी के मूर्त अवतार के रूप में हम श्री चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं। एक विशेष बात है, श्री वल्लभाचार्य महाभाग से चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा कि जो स्वामी को नहीं मानता वो पतिव्रता कैसे। संकेत किया था श्रीधर स्वामी ने जो श्रीमद् भागवत का भाव अभिव्यक्त किया है, यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो भागवत का अर्थ आपके द्वारा विकृति हो सकता है, यथावत उद्भाषित नहीं हो सकता। एक प्रकार से अपशब्द का प्रयोग चैतन्य महाप्रभु जी ने वल्लभाचार्य जी के प्रति कर दिया। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि पूरी पीठ के 116 में शंकराचार्य श्रीधर स्वामी थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। पूरी पीठ के 116 में शंकराचार्य की देन है श्रीमद् भागवत पर भाष्य। श्रीधर स्वामी भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग के अनुयायी थे, शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित रहे थे। कालांतर में उन्होंने काशी में निवास किया था। इससे सिद्ध होता है कि श्रीधर स्वामी को अवश्य मानना चाहिए। हमने संकेत किया चैतन्य महाप्रभु की रचना शिक्षाष्टक है, 8 श्लोकों की उन्होंने रचना की। प्रसिद्ध तथ्य यही है। उसमें एक श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम, अंत में श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने में समर्थ है भगवान श्री कृष्णचंद्र के नाम का संकीर्तन। इसी से चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का प्राकट्य हो जाता है। दूसरे के रूप को देखने के लिए, मुखचंद्र को देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त होते हैं। कदाचित अपना ही मुखचंद्र देखना हो तो दर्पण की आवश्यकता होती। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में श्री कृष्णचंद्र, परमानंद, कंसुदासन, मदन मोहन यदि आत्मा स्वरूप न होते तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए
चित्त को दर्पण क्यों मानते? नेत्र की आवश्यकता होती, दर्पण की आवश्यकता तभी होती है जब अपना मुखचंद्र देखना हो। सांकेतिक ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए। भगवान नाम का संकीर्तन अर्थानुसंधान पूर्वक करें। सोने में सुगंध। एक विशेष बात है, शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश होता है। आजकल हम उदाहरण देते हैं, कोई खर्राटे लेकर सोया हुआ हो, कल्पना कीजिए उसका नाम लालू या कालू, उसे पुकारा जाता है लालू या कालू। अब प्रश्न उठता है कि जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब क्या वो अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? क्या उत्तर होगा? अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला नहीं सिद्ध होता। एतावता लालू कालू जैसे लौकिक प्राकृत नाम में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, जिसके बल पर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो वह जग जाता है। जब लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, तो वेदादि शास्त्रों के द्वारा जो सिद्ध श्री राम कृष्ण शिव इत्यादि भगवान नाम है, उनमें तो अचिंत्य अपूर्व शक्ति का सन्निवेश है ही। वैयाकरणों के अनुसार हम इस तथ्य को उद्भाषित कर सकते हैं कि न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादिते वाक्य पदीयम, जो व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है, उसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादिते, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। पिछले दिनों हमने यहाँ संकेत किया था, वहाँ भी किया था। है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर सके, एक निश्चय कर सके, एक गर्व कैसा कर सके या स्मरण कर सके। शब्द से अनुविद्ध होने पर ही संकल्प, निश्चय, गर्व इत्यादि की सिद्धि होती है। शब्द से अनुविद्ध जो ज्ञान होता है उसी का नाम आत्मा है। शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, यह तो सिद्ध कर दिया गया लालू कालू इत्यादि नाम में भी। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, योग दर्शन के अनुसार विचार करेंगे तो अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम लेना चाहिए। योग दर्शन में कहा गया भगवान का नाम हम लेते हैं तो नाम स्मरण अर्थानुसंधान पूर्वक हो तो सोने में सुगंध है। अब वाक के 4 भेद का वर्णन है तंत्र ग्रंथों में, व्याकरण में। वैखरी वाक है, मध्यमा वाक है, पश्यंती वाक है, परावाक है। अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का वैखरी वाक से संकीर्तन करने पर भव सिंधु में था पाने की योग्यता आ जाती है। करके देखिए। अर्थानुसंधान पूर्वक मध्यमा वाक से भगवान नाम का स्मरण करने पर भव सिंधु से व्यक्ति पार हो जाता है। अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करने पर पश्यंती वाक से फिर क्या होता है, भव सिंधु सूख जाता है। अर्थानुसंधान पूर्वक परावाक से जप करने पर, भगवान नाम संकीर्तन करने पर भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए नाम की शक्ति अचिंत्य है। चारों प्रकार से हमने वैखरी वाक, अभी हम जो बोल रहे हैं उसका नाम है वैखरी वाक। अक्व विसर्जनीया नाम कंठ, इच यशा नाम तालु, इच रसा नाम मूर्धा। वैयाकरणों के अनुसार 8 संस्थान हैं। नाभि और हृदय का और भी योग कर देना चाहिए, तब पूरा होता है व्याकरण का सिद्धांत।
10 संस्थानों के योग से वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है। मनोगत जो वाक्य है उसी को ना मध्यमा वाक्य कहते हैं। मनोगत वाक्य मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनोगत वाक्य के द्वारा। मनोभावापन्न वाक्य मनोगत वाक्य। मनोगत वाक्य के द्वारा भगवान नाम का संकीर्तन करने पर भवसिंधु के व्यक्ति पार चला जाता है, करके देखिए। और मनोगत वाक्य मन के सहित जब बुद्धिनिष्ठ हो जाए तब पश्यंती उसको कहते हैं, पश्यंती वाणी। उपनिषदों में पश्यंती वाणी के वक्त संबंध में कहा गया, योगी जिस वाणी से देखते हैं उसका नाम है पश्यंती वाणी। योगी और भोगी नेत्रों से देखते हैं, यह तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत ऊंची बात है प्रत्यक्ष में। अक्ष का अर्थ क्या होगा? केवल नेत्र ही थोड़े, किसी भी करण का विषय है वो प्रत्यक्ष ही होता है। अंतःकरण भी कारण है, नेत्र ही है। तो हमने संकेत किया पश्यंती वाक्य का अर्थ क्या होता है? देखें तयीन काल निज ज्ञाना करतलगत आमलक समान। पश्यंती वाक्य, योगी जिस वाक्य से देखते हैं उसका नाम पश्यंती वाक्य है। पश्यंती वाक्य मनोनिष्ठ वाक्य को जब बुद्धिनिष्ठ कर देते हैं तब पश्यंती वाक्य की सिद्धि होती है। फिर परावाक्य आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो अव्यक्त है, तद्गत वाक्य जो होता है, शब्द विन्यास जो होता है उसका नाम है परावाक्य। परावाक्य से जप करने की विधा जिनको प्राप्त है उनके लिए भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित होता है। भक्तों की भाषा है आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई, सदा तद्भाव भाविता। गीता के अनुशीलन से भी यह तथ्य सिद्ध है। और वेदांती कहते हैं आनंद सिंधु में भव सिंधु का विभ्रम हो गया है। भाषागत भेद है, भावगत तो भेद नहीं है। तो हमने संकेत किया परावाक्य से भगवान नाम का स्मरण करें। परावाक्य से तो क्या होगा? भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में ही समुल्लसित होगा। नाम संकीर्तन को बहुत महत्व दिया चैतन्य महाप्रभु ने। नाम संकीर्तन की विधा तंत्र शास्त्रों के आधार पर यहाँ बताई गई, करके देखिए। वैखरी वाक्य से जप करने पर भवसिंधु में था पाने की योग्यता आ जाती है। भवसिंधु में था पाना जो चाहे तुलसीदास ने लिखा। भवसिंधु के पार जाने की क्षमता तब होती है जब मध्यमा वाक्य से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं अर्थानुसंधान पूर्वक। भवसिंधु सूख जाए इसके लिए आवश्यक है कि पश्यंती वाक्य से अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान नाम का संकीर्तन करें और भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित हो जाए। इसके लिए परा वाक्य से अर्थानुसंधान पूर्वक जप करें। जब हम बोलते हैं, कोई भी बोलता है, परा पश्यंती मध्यमा की घाटी तय करके ही व्यक्ति बोलता है। लेकिन हर व्यक्ति को जिन घाटियों को पार करके वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है उन घाटियों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। हमने संकेत किया चैतन्य महाप्रभु की बात। नाम संकीर्तन, भगवान नाम। अब नाम और नामी में एकत्व है या नहीं? जो नाम होता है तद्गत नामी होता है। नाम में नामी सन्निहित ही होता है। बंध्या पुत्र आदि के बारे में कहा गया योग दर्शन में, वस्तु शून्यो विकल्प शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द के अतिरिक्त कोई अर्थ ही ना हो, वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष ना हो, उसी का नाम विकल्प कहा गया। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्या पुत्र शस्त्र सिंह इत्यादि। जिस नाम का कोई नाम ही ना हो वो नाम अभागा ही माना जाता है। जैसे कि शस्त्र सिंह अभागा है क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो नामगत नामी शब्द है तो शब्द में अर्थ अनुवृद्धि ही होता है। तो शब्दालंबन पूर्वक शब्द
ज्ञान और शब्द दोनों मिल जाए तो उसी का नाम अंतःकरण है। शब्दानुविद्ध ना होकर शब्द से अनुविद्ध हो जाए ज्ञान, उसी का नाम आत्मा है। तो आत्मा को अंतःकरण के रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते जहाँ तक बन सके भगवान नाम। श्रीधर स्वामी जी ने 6ठे अध्याय के भाष्य के संदर्भ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि ज्ञान शक्ति, नाम शक्ति जो है वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। उदाहरण उन्होंने दिया, अग्नि को कोई अग्नि समझ कर छू ले तो जले बिना न रहे, अग्नि को कोई अग्नि समझ कर न छू ले तो जले बिना न रहे। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो भगवान नाम में जो सन्निहित शक्ति है, भले ही उसको कोई न जाने, गिने चुने व्यक्ति भगवान नाम के अर्थ भी जानते हैं। गिने चुने व्यक्ति होंगे जिनको भगवान नाम का अर्थ ठीक से मालूम होगा। तो नाम का अर्थ न भी जाने तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जहाँ तक बन सके भगवान नाम का संकीर्तन, राम कृष्ण शिव माधव वामन केशव अच्युत, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। जहाँ तक बन सके नाम स्मरण करना चाहिए। नाम में नामार्थ सन्निहित होता है। नाम से ही भगवत तत्व का आविर्भाव हो जाता है। भगवान एक विचित्र बात, दार्शनिक धरातल पर भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान नामाधीन होता है और उपयोगिता ज्ञानाधीन होती है। इतना तो सब मानेंगे। ज्ञानाधीन नहीं, नामाधीन ज्ञान और ज्ञानाधीन उपयोगिता, ये तो मानना ही पड़ेगा। नामाधीन ज्ञान होता है, वस्तु विशेष रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। हीरा हो हथेली पर रखें, वस्तु विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। उस हीरे की कीमत, उस हीरे का मूल्य प्रकट नहीं होगा। इसलिए नामाधीन वस्तु का ज्ञान और ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता, इतना तो दार्शनिकों को मानना पड़ेगा, नास्तिकों को भी मानना पड़ेगा। वस्तु विशेष रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। तो इतना संकेत किया, नामाधीन वस्तु का ज्ञान और ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। नामाधीन वस्तु का ज्ञान होता है। एक घटना है, हमारी प्रशंसा में उस घटना को मत लीजिए। स्वामी जी और हम दो ही यात्रा करते तो उस समय और कोई व्यक्ति नहीं। उन दिनों ऊपर की सीट पर मैं होता था, नीचे की सीट पर स्वामी जी होते थे। अब इन्होंने ऊपर की सीट पर जाने से मना कर दिया। संभवतः इनको लगता है कि आयु अधिक हो गई। और मैं आयु कितनी मानता हूँ। भगवान सुखदेव जी से जीवन में दीक्षा प्राप्त है, सच्ची घटना। भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष के रहते हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूँ। अपने को 15 वर्ष का ही मानता। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भगवान नाम का संकीर्तन। ऊपर हम थे, नीचे वो स्वामी जी। हम किसी को परिचय नहीं देते कि हम शंकराचार्य हैं, शांति से रहते। अब तो लोग प्रायः इसका यंत्र का योग है, जान जाते हैं। तो एक व्यक्ति थे बगल वाले सीट पर, ऊपर नीचे गृहस्थ। जहाँ हमको उतरना था उतरे। 100-150 व्यक्ति जय जयकार कर रहे थे। दौड़ी महिला, हाय 12 घंटे साथ रही, हाथ भी नहीं जोड़ा। हमें क्या पड़ता कि शंकराचार्य, हमने काम क्या करा। महिला ने कहा, हाय 12 घंटे साथ रही, हम तो कहें कोई बाबा होगा, हमने हाथ भी नहीं जोड़ा। हम मुस्कुराए, हम क्या कर, होगा या नहीं। वस्तु विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। ऐसे व्यक्ति विशेष
व्यक्ति विशेष तो नामाधीन वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है, ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। दूसरी बात है वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। दोनों पर विचार करना चाहिए। अग्नि को अग्नि समझकर छू लें तो जले बिना न रहें, अग्नि को अग्नि न समझकर छू लें तो जले बिना न रहें। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन अच्छे नैयायिक एक विचित्र बात, नव्य न्याय का उन्होंने आजकल छिपाया जाता है। प्राचीन और नव्य दोनों न्याय की जन्मभूमि मिथिलांचल, मिथिलांचल में रहकर ही उन्होंने नव्य न्याय का अध्ययन किया। उनको भगवान सिद्ध करने के व्यामोह में इस इतिहास को छिपाया जाता है कि उन्होंने मिथिलांचल में रहकर नव्य न्याय का अध्ययन किया था। सच्ची बात तो है, किया था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उनके कोई मित्र थे, उस ग्रंथ को सुना, वो मूर्छित होने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्यों मूर्छित हो रहे हो? आपके ग्रंथ के आगे मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? अपने मित्र को संतुष्ट करने के लिए वो ग्रंथ जल में प्रवाहित कर दिया। ये है चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत त्याग। कदाचित वो ग्रंथ होता तो विश्व का और कल्याण होता, लेकिन अपने एक मंत्र, अपने एक मित्र की निराशा को दूर करने की भावना से उन्होंने जो भव्य ग्रंथ लिखा था, एक ही ग्रंथ लिखा, वो भी प्रवाहित कर दिया। अब तो केवल शिक्षाष्टक ही शेष है, जिसमें चेतो दर्पण मार्जनम है, और जो हम जो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानिना मान देना बहुत बढ़िया। भगवान तो कीर्तनीय है, यशोगान करने योग्य है, लेकिन विशेष रूप से अधिकारी कौन बताया? अमानिना मान देना। स्वयं अमानी हो, किसी से मान न चाहे और दूसरों को मान दिए बिना न रहे। अमानिना मान देना, ऐसे मान भाव के द्वारा भगवान कीर्तनीय। मान इतनी योग्यता आने के बाद अगर कोई भगवान नाम का कीर्तन करता है, झटपट भगवान नाम उसका तारक बन जाता है। नहीं तो भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिश दसु। भाव कुभाव भी नाम लें तो मंगल दिश दसु है ही। लेकिन अमानिना मान देना, अधिकृत व्यक्ति, उच्च कोटि का अधिकारी कौन है? स्वयं मान न चाहें, दूसरे को मान दें। अमानिना मान देना, ऐसे पात्र का वर्णन किया किन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने। कीर्तनीय सदा हरि, भगवान सदा ही कीर्तनीय है, कीर्तन करने योग्य है। भगवान का एक स्वरूप होता है, एक स्वभाव होता है, एक प्रभाव होता है। प्रतिबंधक न होने पर स्वरूप के अनुरूप स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुरूप प्रभाव होता है। जैसे अग्नि तत्व है, दाह और प्रकाश, दाहक और प्रकाशक है। दाह और प्रकाश उसका स्वरूप है। स्वभाव क्या है? दाह, जलाना और प्रकाश करना। प्रभाव क्या है? शैत्य का निवारण करना। और क्या करना? अंधकार का निवारण करना। स्वरूप के अनुरूप स्वभाव, स्वभाव के अनुरूप प्रभाव। बहुत ऊंची बात है। अब गीता के 7वें अध्याय की ओर चलते हैं। पूज्य वामदेव जी महाराज ने हमारी टिप्पणी की थी, बंदर जैसे इस डाल से उस डाल पर कूदता है, अब एक विषय को कितने दर्शन तक ले जाते हैं, बुद्धि चकरा जाती। हमने संकेत किया कि आप वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान नाम का अर्थ हम जाने या न जाने, लेकिन दूसरी ओर सिद्धार्थ स्वामी ने कहा वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे अग्नि को छुए जानकर तो अग्नि जलाए बिना न रहे, लेकिन दूसरी बात यह है भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है। स्वभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति जिज्ञासु भक्त हो जाता है। उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तज भावना न। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति आर्त और अर्थार्थी भक्त हो जाता है।
आर्त और अर्थार्थी भक्त कौन होगा? भगवान के प्रभाव का जिसे विज्ञान, और भगवान के स्वभाव का जब ज्ञान होगा, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। प्रणत ही नहीं, भगवत भक्त ही नहीं, समर्पित व्यक्ति नहीं, भगवान का स्वभाव है प्रणत के कुटुंब का भी पालन करना। उमा राम स्वभाव यही जाना, ताई भजन तज भावना आना। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति आर्त अर्थार्थी भक्त हो जाता है। भगवान के स्वभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति जिज्ञासु भक्त हो जाता है। योगक्षेमम महाम्यहम, ये भगवान का है। और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है। नाम रूप लीला धाम के माधुरी का ज्ञान होने पर ज्ञानी च, मधुसूदन सरस्वती जी ने पंचम पुरुषार्थ को भी माना, प्रेमी भक्त हो जाता है। तो चलते फिरते जहाँ तक बन सके भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए, कहीं अर्थानुसंधान पूर्वक हो। अब जप के समय क्या हो? जप एक मैं संकेत करता हूँ, देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, देवता का सब सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, देवता का स्थूल शरीर यंत्र होता है। कारण शरीर मंत्र, सूक्ष्म शरीर तंत्र और स्थूल शरीर यंत्र, पूरे तंत्र शास्त्र को 3 शब्दों में डाल दिया। देवता का कारण शरीर कौन होगा? मंत्र। सूक्ष्म शरीर कौन होता है? तंत्र। स्थूल शरीर होता है यंत्र। हमारा आपका जो स्थूल शरीर है, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान बाह्य हिस्से में, अंतःकरण पंचक को, अंतःकरण पंचक के सहित प्राण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान अभ्यंतर शरीर में। हमारा आपका स्थूल शरीर कार्यात्मक है, सूक्ष्म शरीर करुणात्मक है, कारण शरीर बीजात्मक है। तो स्थूल शरीर यंत्र प्रधान है, सूक्ष्म शरीर तंत्र प्रधान है, कारण शरीर मंत्र प्रधान है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। और उस मंत्र को, सिद्धांत को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से बोले तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने की विधा का नाम तंत्र होता है। तंत्र माने अधीन। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने, सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने की विधा का नाम तंत्र होता है। और यंत्र किसका नाम है? जिसके द्वारा उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह संज्ञा पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह, उसका नाम यंत्र होता है। महायंत्र क्या होता है? मनुस्मृति के 1163 में महायंत्र प्रवर्तनम, प्रतिबंधित हो, महायंत्रों का प्रवर्तन करोगे तो विकास के गर्भ से विनाश निकलेगा। उस समय के महापुरुष अगर महायंत्रों के आविष्कार में समर्थ नहीं थे तो नियम है अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। फिर मनुस्मृति 1163 में क्यों कहा गया महायंत्र प्रवर्तनम? महायंत्र की व्याख्या क्या होती है? वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। इस ढंग से अगर बोलेंगे, आधुनिक ढंग से पढ़े लिखे व्यक्ति भी धर्म अध्यात्म के प्रति आस्थान्वित होंगे। और भी एक विधा, नहीं तो फालतू कह के छोड़ देंगे। एक विधा, बाल ठाकरे जी की बात कहता हूँ। आजकल भी एक बार मैं बम्बई पहुँचा तो मेरा नाम सुन के ही भाग गए थे। कौन? बाल ठाकरे। बम्बई छोड़ के भाग गए। हमसे बहुत डरते थे बाल ठाकरे। अब बाल ठाकरे ने क्या कहा? हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा। हो गया। अब एक आ गए हैं राहुल, लौ सहित, लौ रहित हो जाए तो राहु हो जाए। राहुल नाम, वो बाल ठाकरे जी का नाम नहीं लेते। वो क्या कहते हैं? हिंदू विचारधारा, धर्म शब्द के प्रति ही स्वतंत्र भारत में अनास्था उत्पन्न की गई है, जबकि वेदों का तात्पर्य अनधिगत अबाधित अर्थ का उद्भाषक जो अंश होता है उसी का नाम तात्पर्य होता है। स्वतंत्र रव का नाम श्रुति है। श्रुति में भी अनुवादिका श्रुति भी होती है और सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले। अपूर्व से अपूर्व बने
प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित अर्थ का ख्यापन अगर श्रुति करे तो श्रुति को कहते स्वतंत्र रब श्रुति। जैसे शिव पुराण के अनुसार ब्राह्मण कौन होंगे? ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, आचार विचार भी ब्राह्मण उचित हो, विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, क्षत्रियोचित आचार विचार हो तो विशेष नहीं बदलेगा, विशेषण बदल जाएगा। क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, वैश्योचित आचार विचार हो तो वैश्य ब्राह्मण, और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, शूद्रोचित आचार विचार हो तो शूद्र ब्राह्मण। ब्राह्मण विशेषण न होने पर भी विशेष तो रहेगा ही। इसी प्रकार से श्रुति कौन है? स्वतंत्र रब। उदाहरण देता हूँ, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती। पत्नी में प्रीति पत्नी के लिए न होकर अपने लिए होती है, अपने में प्रीति अन्य के लिए नहीं होती। पति में प्रीति पति के लिए न होकर अपने लिए होती है। आत्मा पर प्रेमास्पद है, अर्थात अनुवादिका श्रुति है। लेकिन पंचदशी का विद्यारण्य स्वामी जी ने अनुवादिका श्रुति का भी अद्भुत तात्पर्य निकाला। क्या तात्पर्य निकाला? नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। इस श्रुति के अनुशीलन से सिद्ध है कि आत्मा शेषी है, शेषी होकर के शेष की दास्ता मत पाल लो। बहुत ऊँची बात। अनुवादिका श्रुति होने पर भी इसका तात्पर्य पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया। शेषी आत्मा शेषी है तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण और उधर पत्नी इत्यादि, अर्थात शेषी होकर के शेष की दास्ता मत पालो। इस अनुवादिका श्रुति का भी तात्पर्य इसमें सन्निहित है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? श्रुति धर्म और ब्रह्म ही श्रुतियों के अपूर्व प्रतिपाद्य प्रमाणांतर अनधिगत अबाधित अर्थ। अब धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई धर्म शब्द के प्रति, लेकिन मैं सैद्धांतिक धरातल पर वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म की व्याख्या करता हूँ। धर्म के दो अर्थ होते हैं, सिद्ध कोटि का धर्म, साध्य कोटि का धर्म। कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है, बौद्धागम में आत्मा का नाम धर्म है, सिद्ध कोटि का धर्म। थोड़ा विचार कीजिए। पृथ्वी के जितने कार्य हैं, पार्थिव प्रपंच जिसको कहते हैं, वृक्षादि, उनको धारण करने वाली पृथ्वी धर्म है, धारणा धर्म। इसका कौन खंडन करेगा? ज्ञान सब वही हो, आधुनिक ढंग से दर्शन विज्ञान व्यवहार की सीमा में ढाल करके बोलें तो नास्तिक भी लट्टू हुए बिना नहीं रहेंगे। पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म, पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट जल का नाम धर्म, जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष उपादान कारण अग्नि का नाम धर्म, अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु का नाम धर्म, वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश का नाम धर्म। कल भी कहा होगा, ग्रंथों में एक गणित की प्रक्रिया होती है और एक होती है कृषि की प्रक्रिया, और एक दोनों से विलक्षण प्रक्रिया होती है। नाम हमारे घरे हुए हैं। तीन प्रक्रिया चलती है दर्शन शास्त्र में, गणित की प्रक्रिया, कृषि की प्रक्रिया और एक तीसरी और प्रक्रिया। उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4 5 अवरोह क्रम 0 1 2 3 4 5। विशेषता से रहित सर्वथा निर्विशेष आत्मा से एक गुण संपन्न आकाश, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश सम्भूतः। आकाश से दो गुण संपन्न, क्योंकि कारण और कारण का गुण कार्य में अनुगत रहता है, यह मर्यादा है। दो गुण संपन्न वायु की उत्पत्ति, वायु से 3 गुण संपन्न अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से 4 गुण संपन्न जल की उत्पत्ति, जल से 5 गुण संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति। पार्थिव प्रपंच जो वृक्षादि हैं, ये तत्वांतर परिणाम नहीं है। अगर तत्वांतर परिणाम होते तो छठा गुण इनमें होता।
इसलिए इनका नाम क्या है, तारतम्य संघात। ये दोनों शब्द पारिभाषिक है। एक होता है तत्वांतर परिणाम, आकाश का वायु, वायु का अग्नि, अग्नि का जल, जल का पृथ्वी तत्व पर तत्वांतर परिणाम। लेकिन पृथ्वी के जो वृक्षादि परिणाम है वो तारतम्य संघात हैं, परिणाम नहीं, तत्वांतर नहीं है। इनके द्वारा कोई तत्व की संख्या में वृद्धि नहीं होती। गणित की प्रक्रिया में 0, 1, 2, 3, 4, 5 निर्विशेषता की अवधि परमात्मा से या आत्मा से 1 गुण संपन्न आकाश की, फिर 2 गुण संपन्न वायु की, 3 गुण संपन्न अग्नि की, 4 गुण संपन्न जल की, 5 गुण संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया हुई है? गणित की। एक है कृषि की प्रक्रिया। कृषि की प्रक्रिया में बीजावस्था है, क्या है वो? परमात्मा या आत्मा, फिर अव्यक्त, उसके बाद आकाश, फिर उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल, एक उसके बाद पृथ्वी। यह है कृषि विज्ञान की प्रक्रिया। एक तीसरी प्रक्रिया है, वो भी प्रक्रिया अद्भुत है। अब गीता के हम 13वें अध्याय का स्मरण करते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा इंद्रियाणि दशैकंच पंचचंद्रिय गोचरा। अष्टधा प्रकृति का नाम लिया ना, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा। फिर आगे 16 विकृति है, इंद्रियाण दशैकंच पंचचंद्रिय गोचरा। इंद्रिय गोचरा की लक्षणा कहाँ करनी पड़ेगी? तन मात्राओं में, न कि विषय में। वहाँ भी गुरुगम्य विद्या। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? अष्टधा प्रकृति में नीचे से लेंगे तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, बीच में ये 2 और तत्व आ गए, हम तत्व, महतत्व। न कृषि विज्ञान की प्रक्रिया है, न गणित की प्रक्रिया। ये कौन सी तीसरी प्रक्रिया हो गई? वो प्रक्रिया क्या है? बीच में अहम तत्व, महतत्व कहाँ से टपक पड़ा? न तो कृषि विज्ञान की प्रक्रिया। कृषि विज्ञान की प्रक्रिया में आकाश के ऊपर अव्यक्त को गिनना चाहिए। गणित की प्रक्रिया में आकाश का कारण आत्मा को मानना चाहिए। ये 2 अतिरिक्त तत्व कहाँ से आ गए? हम तत्व, महतत्व। इसलिए अवान्तर वेदीय आकाश के हैं। वैखरी वाक्य, आकाश का गुण क्या है? शब्द। जहाँ से वो आरंभ किया तो वहीं समापन। आकाश का गुण है शब्द। वैखरी वाक्य की निष्पत्ति किससे होती है? आकाश। मध्यमा वाक्य निष्पत्ति किससे होती है? अहम तत्व से। मध्यमा वाक्य। पश्चंती वाक्य की निष्पत्ति किससे होती है? महतत्व से। समष्टि बुद्धि का नाम महतत्व है। परावाक्य की निष्पत्ति किससे होती है? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित, किससे? अव्यक्त से। इसलिए आकाश के ही प्रकारांतर प्रभेद कौन हो जाते? अहम तत्व, महतत्व और महादेव।